की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, फलन वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्वतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधारात्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, जैसा कि आपको विदित है, इसके पूर्व महर्षि जुगलदास की जो प्रेम पत्री है, उसका पहला, दूसरा एवं तीसरा हरूफ हो चुका है उसका अर्थ। अब चौथा हरूफ है। चौथे हरूफ में क्या कुछ फरमा रहे हैं तो आप ध्यान देकर सुनेंगे भी। और चौथा हरूफ यह है कि निस्वत जागृत के बेशक होके सपने में भाना। धाम दुल्हाश्री प्राणनाथ जी खुद जो है कि ये परम धाम के अंदर ही हम रूहों को, हम आत्माओं को सचेत करके बता रहे हैं कि रूहों, जब तुम खेल में जाना और खेल के अंदर जब हम खुद तुम्हारे बीच में आएंगे, तुमको निश्चित की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान, तुम्हारे आत्म की पहचान कराएंगे। तो पहचान होने के बाद जो है, जैसे परमधाम के अंदर तुम मेरे से लाड़ कर रही हो, प्यार कर रही, ठीक इसी तरह से खेल के अंदर भी जो है मेरे से लाड़ प्यार करना। जो ऐसा निस्वत, जैसा संबंध व्यवहार परमधाम मेरे से कर रही, ऐसा ही व्यवहार खेल के अंदर भी करना। जो कछु जागृत में रंग भवन के भीतर 8 पहर 24 घड़ी से राज्य की सेवा करती थी, सो संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा होकर सपने में निभाना चाहिए। ये राज्य फरमा रहे हैं, जो कुछ परम धाम के मध्य में जो रंग महल आया हुआ, रंग महल के भीतर जो 8 पहर 64 घड़ी, 4 पहर रात्रि में क्या कुछ लीला राज्य के साथ हम करते थे। 4 पहर रात्रि में राज्य के साथ क्या लीला करते थे। कहते हैं जानने के बाद, पहचानने के बाद, ध्यान के द्वारा साक्षात है कि बस वैसे ही व्यवहार, वैसे ही बर्ताव करना। ऐसा नहीं करना है कि परम धाम के सुखों को खेल में जाकर भूल जाना है। परम धाम में किस समय हम क्या करते राज्य के साथ में, कहाँ पर क्या करते थे, उस परम धाम की एक एक घड़ी की लीला को, अष्ट पहर 100 घड़ी की लीला को जो हमें सुरता के माध्यम से साक्षात परम धाम में जो कि बस चिंतन करना है, ध्यान करना है। ये बता रहे हैं प्रातः काल से उसी प्रातः काल लो वस्त्र भूषण मेवा मिठाई भोग विलास खान पान बिना ध्यान द्वारा आरुगाए कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण न करना। ऐसे राज्य कह रहे हैं कि प्रातः काल से लेकर के और दूसरे दिन प्रातः काल तक जो है कि ध्यान के रूप में जो है कि जिस समय जो लीला करते थे, जो क्रीड़ा करते थे, उसी समय खेल के अंदर जो है कि वह व्यवहार करना, वह बर्ताव करना और लीला करना। जैसे प्रातःकाल 5वीं भूमि के अंदर उठ करके हम स्वयं स्नान कर करके जिला और जो है कि श्रृंगार कर करके राज्य को उठापन करते थे भी। कैसे उठापन प्यार से करते थे भी, वैसे उठापन करना है, दातुन करवाना है, झिलना करवाना है, श्रृंगार करवाना है। और श्रृंगार कराने के बाद जो है कि उसी 5वीं होम के अंदर सिंहासन में बैठा करके जो है चंदन चढ़ावनी, चंदन चढ़ाना, फूलहार पहनाना, उसे मंगला आरती करना है।
मंगल आरती उतारने के बाद, हालांकि परमधाम मंगल आरती तो नहीं करते होते थे, लेकिन खेल के अंदर हम आए हुए, खेल के अंदर करना पड़ेगा। मंगल आरती का ध्यान करना, उसके बाद वहीं पर परिक्रमा लगा लेना रंग वाले मंदिर के चारों तरफ से, और वहीं परवाड़ी मंदिर में शाम में राज्य शरण खड़ा होकर के राज्य का स्वरूप पढ़ लेना है। इससे से पाँचवीं भूमि में जो कि मंगल आरती तक ध्यान कर करके फिर तीसरी भूमि में हम आते हैं। 5:45 आ जाते हैं तीसरी भूमि में, और 5:45 कैसे हम राज्य के साथ में श्री श्यामा जी महारानी के साथ में 30 मुखी पड़साल में जो है कि खड़े होकर करके और सामने हम नजर जब करते हैं तो बोलते थे क्या, 30 मुखी जो पड़साल जीरे ठौर बड़ दरवाज विशाल जीरे धनी आवते हैं उठी प्रात जीरे बन सिचतयमृत घात। जय बोलते जाना है और सुरता के द्वारा जो है कि साक्षात उस 30 मुखी पड़साल में खड़े होकर के लीला भी करते जाना है। तो कभी कभी ऐसा लगेगा, आपको एहसास होगा कि हम परमधाम में पहुँच गए, राज्य से लीला कर रहे हैं। इस तरह से तीसरी भूमि के अंदर जो है कि पहले वनों को सिंचना, पशु पक्षियों को उनका प्रणाम स्वीकार करना, फिर राज्य मार्ग का आभूषणों का श्रृंगार करना। दहलान में कैसे प्यार से प्रेम से जो है कि राज्य दहलान में दक्षिण मुख की कुर्सी पर बैठ जाते थे, हम कितने प्यार से लाड़ से सभी अंगों में आभूषणों श्रृंगार कराते थे। जैसे सुहागन नर बड़े प्यार से लाड़ से अपने पति की श्रृंगार कराती हैं, हंस हंस कर करके, मुस्कुरा कर करके, बात प्यार से और श्रृंगार भी कराती हैं। ठीक उसी तरह से श्यामा महारानी का जो है कि जो दूसरी हार का मंदिर दक्षिण वाला पहला मंदिर आया है, जिसका रंग आसमानी कलर का है, उस आसमानी के मंदिर के अंदर हम 4 सखियाँ जो कि श्यामा जी महारानी कैसे श्रृंगार हमारे सुभान हैं, ऐसे सुभान श्यामा के बड़े प्यार से प्रेम से वस्त्रों आभूषणों का श्रृंगार कराते थे। उसके उपरांत जो है कि और जो 12,000 सखियाँ हैं अपने अपने मंदिरों में एक दूसरे के श्रृंगार कितना प्यार कितना प्रेम से श्रृंगार कराते थे, वो याद करना है। फिर श्रृंगार सजने के बाद श्री श्यामा महारानी को कैसे 12 सखियाँ लेकर के श्री राज्य के पास आती हैं, और श्री राज्य के पास जैसे लेकर आती हैं 28 में चौक में खड़े हो जाती हैं, जहाँ 3 सीढ़ियाँ आई चबूतरी की पश्चिम में 3 चबूतरी 28 में। पहली सीढ़ी श्यामा जी चढ़ जाती हैं और दूसरी श्री मध्य की सीढ़ी पर चढ़ कर श्यामा जी इच्छा करते अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान किया चाहे दिल आगू वायली मेहरबान। साक्षात लीला का अनुभव करना है। श्री श्यामा महारानी की इच्छा को जानकर राज्य मार्ग 4 को लेकर के दहलान से होकर करके चबूतरा से होकर के एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, श्यामा जी दाहिने हाथ पकड़ चबूतरे पर लाते हैं। कितना प्यार कितना प्रेम। अब श्यामा महारानी जो है कि शयन दक्षिण मुख कर लेती हैं, राज्य मार्ग उत्तर मुख कर लेते हैं, आमने सामने खड़े जाते हैं। कितने लाड़ से कितने प्यार से श्यामा महारानी जो है कि राज्य मार्ग जो है कि चंदन चढ़ाती हैं, फिर फूलों का हार पहनाती हैं, जैसे दुल्हन दुल्हा को जो है कि अभिवादन श्रृंगार करती हैं, वैसे राज्य में उसके प्राण श्री श्यामा का जो है मांग सिंदूर से भरते हैं, कितने प्यार में उससे फुलहार का पहनाते हैं। श्री श्यामा जी के आशा 12,000 सखियों के मांग सिंदूर से भर जाते हैं और फूलों का हार गले में शोभायमान हो जाता है। कितना सुंदर नज़ारा सुंदर से जाता है। अगर चिंतन किया जाए और ध्यान के द्वारा लीला अवलोकन किया जाए, सचमुच में जो है कि एक समय अवस्था ऐसी आएगी कि परमधाम में अपने आप को हम पाएंगे देखेंगे। फिर यही तो है। इससे जो है कि बार बार वाणी में जो श्री महाराज कहते हैं कि फिर स्वप्न रखिए, फिर श्रृंगार, बार बार श्लोक को देखा जाए, बार बार श्रृंगार को देखा जाए। फिर आगे बता रहे हैं। फिर ऐसे उसके बाद जो जैसे आगे भी लीला जो करते हैं, जलपान का होता है, जलपान को देखना है। फिर जलपान कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, फिर थाल भोग कैसे लगता है। उसके बाद सैन लीला के बाद जो है कि उसके बाद जो है कि सैन लीला राज्य श्यामा जी साथ में जो नीले पीले का मंदिर आए, कितने प्यार लाड़ में जो कि श्यामा जी सैन लीला करते हैं। 12 जैसे युद्ध के युद्ध जो कि बनों में चले, रंग मुल के 9 भूमि में आकाशी में, रंग मुल के पूर्व में 7 घाट, जमुना जी पाट घाट दोनों पुल है। इधर दक्षिण में पट चौकी है, कुंज होगा, उसका तालाब हो गया। इधर पश्चिम में जो कि फूल बाग, नूर बाग, अन्य बंद पश्चिम चौगान तक चली जाती हैं। उत्तर में सुंदर सा लाल चतरा है, खड़ोकली है, ताड़बन, बड़ोबन, मधुबन, पुराज पहाड़ तक फैल जाती हैं। और 12 बजे लेकर 3 बजे तक जो है कि झुंड के झुंड सखियाँ जो कि आपस में
वह धनी के साथ जो रंग पर मंदिर के सज्जा का सुख लिया है, आनंद लिया, रस पान किया, उसी सुख का उसी आनंद से लीला का जो कि वार्तालाप करती हैं, दूसरे से बताती हैं, सुनती हैं और एक दूसरे के सुखों को सुन करके जो कि आनंदित होती हैं। ये है परम धाम लीला। इस तरह से जो है कि बता रहे हैं, जैसे रंगमहल के अंदर जो है बस प्रातः काल से लेकर दूसरे प्रातः तक हम लीला करते थे, उस लीला का ध्यान के द्वारा देखकर हमें चित्तवन करना है। आगे बता रहे हैं, यहाँ पर भी बता रहे खेल के अंदर सुंदर सा बड़ी खास बात है कि हम बाजार जाते हैं, बाजार से जाके फल फूल लाते हैं, मिठाई लाते हैं, मेवा लाते हैं। परमधाम के अंदर हम वनों में जाते थे, राज्य के लिए फल फूल मिठाई लाते थे, तो राज्य को आरोगाते थे, फिर बिना आरोगाए राज्य को हम नहीं आरोगते थे। खेल में भी इसी तरह से कुछ भी सामग्री लाना है, मेवा है, मिठाई है, तो घर के अंदर बिना राज्य को आरोगाए ऐसा भाव लेकर साक्षात राज्य हमारे घर में विराजमान है, फिर तो घर में साक्षात ही विराजमान होंगे। सुंदर राज्य हम भाव, इससे वाणी में श्री जी कहते कि साक्षात तणी सेवा कीजिए, ये जो हृदय राख जो मरम, घर के अंदर भी सेवा पूजा राज्य की है, हमें राज्य की साक्षात ही सेवा करना होगा, तो राज्य साक्षात विराजमान होंगे, साक्षात राज्य सुख देंगे। फिर बर अपने भाव को, दृष्टि को बदल देना होगा। फिर उदाहरण देकर बता रहे हैं, जैसे कामनी है, एक कामनी है, सुंदर से उदाहरण दे रहे हैं, एक कामनी है और चंद्रवदन, चंद्रमा के समान बदन वाली मृग लोचनी, मृग के समान लोचन से नेत्र हैं, सो वो पर सुंदर बर राजकुमार की ऐसी आशिक है, वो चंद्रवदन नैनी जो है, जो एक सुंदर राजकुमार के ऊपर आशिक फिदा हो गई है कि एक पल की भी जुदागी नहीं सहन कर सकती है, ऐसी आशिक हो गई है। चंद्रवदनी राजकुमारी जो है, राजकुमार के ऊपर जो है कि आशिक हो कि एक पल भी जो है कि बस जुदा कभी होती ही नहीं है, हरदम जो है कि ध्यान करती है। इसलिए वाणी में भी श्री जी ने बताया, फरमाया हुआ है कि रूह आशिक जिन अंगटगी, छूटत नहीं कोई सोए, ये किसी बातों आशिक सो, अंग मासुक जुदे न होए। बता रहे रूह आशिक जिन अंगट की, जो रूह आशिक की जो रूह है, आत्मा है, अपने पिया की जिस अंग में अटक जाती है, छूटत नहीं कोई, कहते हैं वह अंग छूटता ही नहीं है, किसी पल भी नहीं छूटता है। ये किसी बातों आशिक सो, अंग माशुक जितने कहते हैं जो है, माशुक जो अंग है, माशुक अंग है, आशिक से किसी पल छूटता ही नहीं। ऐसे हमारा होना चाहिए कि जो वाणी में हर जगह फरमाया हुआ है कि ब्रह्मशिष्टों की रहनी क्या है, आचरण क्या है, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासु की जाकी असलंग होते हैं। हम रूहों का असल राज्य से संबंध है। फिर अगर झूठे संसार के झूठे संबंधी जो है कि एक पल भूलते नहीं अपने माशूक को, तो हमारे तो सच्चे राज्य में आशिक हैं, माशूक हैं, हम उनके आशिक हैं, हमारा अखंड शाश्वत संबंध है। इसलिए हर पल हर क्रिया के अंदर जो है कि राज्य को याद करना चाहिए। क्यों कि नहीं भरोसा क्षण का, बरस मास और दिन, ये तो दम प्रबादित तो भी भूल जाते भजन, एक पल का भरोसा नहीं। सुंदर सा है ऐसा जीवन पानी की बुलबुले की जिंदगी, किसी भी पल किसी भी क्षण शरीर से समन टूट सकता है। हर पल हर क्षण जो कि धनी को याद करते रहें। कहते हैं दर्शन जो अपने पति माशूक के हैं, वो जो है जो लड़की राजकुमारी है, बस दर्शन भी करती तो अपने माशूक का दर्शन करते हैं, अपने माशूक के सिवा किसी दर्शन करती ही नहीं। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें दर्शन हो करना हो तो राज्य दर्शन करें, राज्य के चिंतन करें, ध्यान में चाहे साक्षात स्वरूप साहब के रूप में राज्य दर्शन करें, उन्हीं राज्य को देखने के लालसा हो, पिपासा हो, फिर और दुनिया को देखने की लालसा हो। सो जीव जीवन प्राण आधार, वो जो एक राजकुमार है, राजकुमारी के लिए जो क्या ऐसा है कि जीव का जीवन है और प्राण आधार, ऐसे राज्य हमारे जाके हमारे जीव के जीवन है और प्राणों के आधार, ऐसा मानना पड़ेगा। और है भी ऐसे ही, क्योंकि चौपाई में कह रहे हैं, श्रृंगार की चौपाई है, जिससे प्रकट की आशिक किंचरण की आशिक की रूह चरण, तो जुदागी क्यों से रूह बिना अपने तन, आशिक किंचरण की राजिक चरणों की आशिक ब्रह्म सिद्धियाँ हैं, आशिक की रूह चरण, उन आशिक ब्रह्मसिद्धियों की जो रूह जो प्राण जो आत्मा है, वो राज्य के चरण कमल है। इतना गहरा संबंध सुंदर। तो जुदागी क्यों सहे,
भला जो कि ऐसे ऐसे ब्रह्मशित्याँ जो हैं अपने प्राण स्वरूप राज्य के चरणों की जुदाई कैसे सहन कर सकती हैं। रूह बिना अपने तन, जो है कि तन रूहों का जो है, जो राज्य के चरण केवल प्राण है, उस प्राण के मेरे रूहों का तन नहीं रह सकता, जीवन नहीं रह सकता। इतना गहरा संबंध है। बार बार कहते हैं, और माशूक से अपने तन मन जीव से एक रोम की जुदागी नहीं रखती है। कहते हैं वह जो राजकुमारी है अपने माशूक राजकुमार से जो है कि तन से मन से जीव से भी एक रोम, और रोम एक रोम जो कहा जाता है, एक रोम की जुदागी रखती, मतलब जुदा अलग समझती ही नहीं है, अलग भाव रहता ही नहीं है। फिर बस मेरा तन, मेरा प्राण, मेरा एक एक रोम जो है कि हमारे माशूक का है, हमारा नहीं हमारे माशूक का है, और बिन देखे अपने माशूक के बेकरार है। और जो राजकुमारी जब तक माशूक को देखती नहीं है, बेकरार, बेचैन, बेहवल रहती है, पागल जैसी रहती है। ऐसे धनी के दर्शन, ऐसा मेरे अंदर प्यार हो धनी के प्रति, जिनका दीदार न हो, दर्शन न हो, फिर व्याकुलता होनी चाहिए। दरमियान एते की लज्जा के जो पाए के अपने पति मासूक से जुड़ी हुए के मायके अर्थात पीहर में प्राप्त हो गई है। बता रहे हैं कि ऐसे में जो है कि संजोग पा करके कोई कारणवश जो है कि वो जो है, जो दुल्हन है, जो आशिक दुल्हन को राजकुमारी है, वो जो है कि कोई कारण पा करके जो है अपने मायके में चली जाती है। अब मायके मने पीहर चली जाती है, और ता दिन रात माशूक के विरह में तल्लीन रहती है। जैसे अपने जो है कि ससुराल से अपने पीहर में मायके में जाती है, जाने के बाद जो है कि रात और दिन जो है अपने माशूक के, अपनी प्रीतम के विरह में खो जाती है। रात और दिन उन्हीं के अपने प्रीतम के विरह में ही रोना है, कल्पना है, डूब जाती है। ऐसे जो है कि हमारा भी ऐसी हालत होना चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि वाणी में श्री जी कहते हैं, बताए हैं वाणी के अंदर भी, खाना पीना छिन छिन लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकन। हम आशिकों का तो आहार यही है कि हर पल हर क्षण जो है कि बस अपने प्रीतम को देखना है, प्रीतम को निहारना है, प्रीतम का चिंतन करना है, पल पल माशूक देना, पल पल जो है कि अपने माशूक को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। यही आहार आसन, हम आशिकों का आहार ही है। अपने धनी का दर्शन करना, चिंतन करना, उनको याद करना, बस यही है आहार हमारा है। और दिन रात गुरजन दुर्जन को छिपाए के गुप्त भीतर रोवत है। और जो है आशिक जो है अपने गुरजनों से, दुर्जन दुष्टों से, और जो है सगे संबंधियों से छिपा करके जो है कि अपने प्यार को छिपा कर भीतर रोती रहती है। ऐसे हमें भी जो है, जब धनी का प्यार हमारे अंदर आ जाएगा, इश्क हमारे अंदर आ जाएगा, तो हर पल हर क्षण जो है कि बस रोना ही रोना उनके लिए होगा, रोना ही होगा, तड़पना होगा फिर। और वो रोना और तड़पना हम किसी दिखाएंगे नहीं, कोई देख सकेगा नहीं। मतलब दुनिया वालों से, चाहे हमारे बड़े हों कोई भी हों, हर एक से छिपा करके जो अपने धनी के प्रति रोएंगे, तड़पेंगे कि धनी का मिलन कब होगा, धनी कब मिलेंगे, फिर कैसे मिलन होगा। माने मछली के तड़पा, जैसे मछली जल से निकल जाती है बाहर, वो तो मछली जानती है कि मछली क्या हाल होता है। मछली जल से बाहर होते जो कि तड़प तड़प के जान दे देती है, क्योंकि मछली का जीवन ही जल है। सुंदर सर, ऐसे जो है कि हम, अगर हमारी आत्मा मछली है तो जल क्या है, राज्य का प्यार है, राज्य के चरण कमल है। ऐसे राज्य के चरणों के बगैर, राज्य के प्यार है फिर जो है कि हमें तड़प तड़प करके जो है कि बस संसार के अंदर तन को छोड़ देना है। और जो कछु सेवन साक्षात में करती थी, सो परोक्ष दिल में करत है। और जो आशिक, जो राजकुमारी है, जो साक्षात में अपने माशूक की सेवा करती थी, वही सेवा जो है कि वो परोक्ष में, आड़ में भी जो है कि दिल में करती है। ऐसे हम राज्य की जो सेवा परमधाम में करते थे, लाड़ करते थे, प्यार करते थे, वो हमें जो है कि दिल में प्यार छिपा कर करना है, दिल में करना है। कहते हैं दरमियान एते कि माशूक पति उसका विकल बेकरार होए के, वो अपनों पहलो बराज भेष बदल के कारण अपने दुल्हन के घर पिता के चाकर हुई है। अब बताइए, वह जो आशिक, जब जो है कि वो दुल्हन जो आशिक है अपने प्रीतम के विरह में रो रही है, तड़प रही है, व्याकुल हो रही है, उसकी व्याकुलता का उसके पति पर असर पड़ता है।
उसकी व्याकुलता के कारण जो है कि उसका जो पति जो मासूक है वो बस अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रियतमा के मिलने के लिए जो है कि खुद जो है अपने पत्नी के पिता के नौकर गुलाम बनकर कर अपने पत्नी से मिलने के लिए जो है कि नौकर बनकर आ जाता है, अपने पत्नी के घर पर नौकर बनकर चाकर बनकर आ जाता है, सिर्फ अपने पत्नी देखने के लिए। ऐसे सुंदर साजे भी राज्य में खुद जो है कि हमारे वास्ते राज्य महाराज तो अपना आज के पूरा निभाए हैं कि राज्य महाराज हम रूहों के वास्ते, हम रूहें खेल में आई हैं, झूठे माया झूठे तन को धारण किया है, तो राज्य हमारे वास्ते झूठा माया का तन धारण किया हुआ है। इंद्रावती जी कह रही हैं तुम ही उतरा है वरस से, तो तुम ही क्यों मिलाप शुद्ध दैर से की जो वरस में पा आप हे मृदनी, आप तो परमधाम से उतर आए हो खेल के अंदर, तुम्हें तरह अरस से और तुम्हें और आकर मेरे से मिलाप भी कियो हो, और आकर मिलाप नहीं, मिलाप के आगे आपने मुझे पूरी पहचान भी कराया हुआ है, और पहचान कराकर सारा प्रमधाम सुख दिया हुआ है। जैसे प्रमधाम में आपकी शोभा है, साहिबी है, जैसे लाड़ प्रमधाम में करते थे वैसे लाड़ जो है कि आपने हमें जताया है, बताया है नहीं। इसे कहते हैं खुद जो कि राज्य में आकर के खेल के अंदर आकर सुंदर सा जी 5 बार पिया भव सागर में डाले। आप राज्य में हमारे पास 5 बार भव सागर में डाले हैं। पहले बार विजय में आए, कृष्ण कीर्तन में आए, फिर वहाँ नहीं पहचानी क्योंकि इलम नहीं था। ठीक है, रास में जाते हैं, वहाँ भी अधूरी पहचान थी, इसलिए कि वहाँ भी धोखा खा गए, सुंदर से अधूरा पहचान था। लेकिन ऐसे अरब में आए, तीसरे अरब में आते, अरब में हम रूहें नहीं आई थे। फिर चौथी बार नौतनपुरी के अंदर जब देवचंद्र के तन के अंदर आते हैं, श्री देवचंद्र को दर्श जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तो हृदय में स्वरूप है, साक्षात दर्शन दे करके पहचान करा करके धनी देवचंद्र के हृदय धाम में विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर करके सारा कुछ पहचानते रहे। तारतम्य ज्ञान से संपूर्ण पहचान कराया हमें फिर, लेकिन फिर भी हमारे अंदर चोट नहीं लगा, फिर हमने पहचान नहीं कर पाए क्योंकि वाणी नहीं थी। फिर 5वीं बार स्वयं श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्मा के अंदर है कि देव उनके तन को छोड़ करके आकर विराजमान हुए, और वाणी के द्वारा जो कि हमें जगा रहे हैं, झकझोर रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। कहते हैं खुद राज्य 5 बार हमारे वास्ते तन बदले, और 5 बार जब आए तो 6ठी बार भी सुंदर सा जी कहीं गए नहीं हैं। जब 5 दिन जो है कि राज्य हमारे वास्ते रहे, तो 6ठे दिन में आज भी राज्य हमारे बीच में हैं। जिस तन से जितना काम लेना चाहते हैं उस तन को पकड़ करके उतना काम कर, जागनी काम कर रहे हैं, जगा रहे हैं राज्य में, फिर राज्य अपना काम कर रहे हैं। फिर हमें पहचान करना होगा। कहते हैं आज जो कि इस खेल संसार के अंदर राज्य हमारे वास्ते अपने मूल नूरी तनों को छोड़ करके इस मिट्टी के वजूदों में आकर करके इलम को तो हमें पहचान अपनी दे रहे हैं। दरमियान एते कि एक समय तक पाए कि एकांत मिल के अपनी निज दुल्हन को अपनो निज स्वरूप दिखाई दियो है। अब वो जो है जो राजकुमार है, मौका पाकर समय पाकर के जो है कि अपनी दुल्हन जो राजकुमारी थी उसको अपने वास्तविक रूप का पहचान करा दिया हुआ है कि मैं ही तेरा दुल्हा हूँ, मैं ही तेरा माशूक, पहचान करा दिया हुआ। फिर छिप गया है, नौकर के रूप में हो गया है। सोचिए ऐसे राज्य में कहाँ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद खेल में आकर देवचंद्र से श्री देवचंद्र तन से पहचान करा दिया है, पहचान करा दिया है। इंद्रावती की आत्म से पहचान करा दिया हुआ, और पहचान कराने के बाद जो है कि खुद जो कि छिप गए हैं, आज छिप गए हैं हमारे ही बीच में। जो कि वाणी के अंदर बार बार इंद्रावती आगाह कर रही कि सुंदर साजी पहचानो आपन हजी नहीं लख्या, जो विचारी मन करे आपन अभी तक धनी की पहचान नहीं कर पाए। अगर मन से विचार करें विविध पेरे समझाविया अनेक निधि कही तारतम, तरह तरह समझा कर करके निस्वत महत्व बताया हुआ है। तारतम का महत्व, निस्वत तारतम महत्व का, निस्वत का महत्व है। निस्वत की पहचान करनी जरूरी। हमारा राज्य से कैसा संबंध, किस प्रकार का संबंध है, राज्य क्या हमारे लगते हैं, हम क्या राज्य के लगते हैं, ये पहचान करना जरूरी है। क्यों, जब तक संबंध की पहचान होगी तब तक संबंध का भाव हमारे अंदर आएगा नहीं, और संबंध का रंग हमारे अंदर जब आज तक आएगा नहीं, हम साधन करेंगे नहीं। साधन करेंगे नहीं तो सिद्धि कहाँ से होगी। फिर बिना साधन सिद्धि न होई, बिना साधन सिद्धि नहीं होगी। साधन तो करना ही पड़ेगा। साधन संबंध के अनुरूप होता है। जैसा हमारा संबंध है वैसे ही हमारा साधन भी होना चाहिए, तब सिद्धि प्राप्त होती है।
वैसे तो सुंदर सृष्टि के आदिकाल से न जाने कितने जति सती सन्यासी पीर पैगंबर अवतार हो गए, उस परमात्मा को जानने का प्रयास किया, लेकिन निस्वत की पहचान न होने तो कोई जान नहीं पाया। निस्वत का पहचान बिना निस्वत को जाने, बिना सनमत को जाने रहे कि हाँ अगर उपाय करते हैं तो निष्फल हो जाएगा। इसे कहते हैं अब वो जो राजकुमार ने था एक बार जो है अपने असल स्वरूप का पहचान राजकुमारी करा देता है। राजा ने मुझे पहचान करा दिया है, राजा ने पहचान कर दिया, हम आए इतने काम ब्रह्मसिद्धि निघरधाम, हम आए हैं ब्रह्मसिद्धि को प्रथम ले जाने के लिए। अब कौन कहेगा, कौन आएगा? उस मूल मिलावा के अंदर की बातें, उस रंग वाले मंदिर की बातें, उस नृत्य हेवली गोपनीय जो बातें हैं वो कौन बताएगा? परम धाम के राज्य तो बताएंगे। राज्य के सिवा और रूहों के सिवा कौन जान सकता है? लेकिन रूहों पर फरामोशी, श्याम पर फरामोशी तो बताएगा कौन? राज्य तो बताएंगे, खुद राज्य पहचान करा है। सुंदरता जी पहचानना होगा और निज मोहल की बातें कही के पूर्ण पहचान कराई है राज्य महाराज। बस वो जो राजकुमार जो है अपने रंग मोहल के सारे सुखों को कि कैसे जो गोपनीय जो है कि हमारा अंतःपुर है, उस अंतःपुर तुम्हारे से हम प्यार करते थे वो भी बता दिया हुआ। ऐसे राज्य में वाणी के अंदर जो है रंग मोहल के पांचवी भूमि के अंदर कैसा सुख सज्जा का आनंद देते थे, कितना आनंद इतना सुख देते थे कि अपने इश्क में सराबोर कर देते थे। अनंत काल गुजर जाता तो होश में आते ही नहीं थे, ये भी बता दिया है। कैसा सुख देते कि राज्य में हर अदाओं से जो है कि हर पल हमें लाड़ ही लाड़ प्यार ही प्यार सुख देते थे। और वाणी में कह भी रहे हैं और कोई काम हकों को नहीं, रूहों देवे लाड़, रूहों राज्य को और कोई काम परमधा में और कोई काम हकों नहीं, रूहों देवे लाड़ लजसिन कि रात दिन परमधा लाड़ ही लाड़ राज्य करते रहे। सुंदर सा जी जानना चाहिए हमें, इससे राज्य पहचान करा रहे हैं और सब अंग मिलाए के और बोसा लय के निर्भेद निरंतर पति प्रीत करके फिर बेक खिदमतदार नौकर को पहचान लिया है। अब जो है कि दुल्हन ने तो जो है कि पहचान लिया है ये नौकर नहीं है, मेरा पति है, मेरा माशूक है, मेरा प्राण है। ऐसे हमने भी पहचान तो कर लिया है फिर कि धनी मेरे हैं, लेकिन धनी का जैसा व्यवहार बर्ताव नहीं होता है। गाते तो हैं सुंदर सा अर्जी के अंदर कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। गाते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हनी कि मेरे पिया आप तो दुल्हा मैं आपकी दुल्हन हूँ और मैं कोई बात जानते ही नहीं। गाते हैं लेकिन दुल्हन का भाव नहीं आता है। एक दुल्हन के रंग में हम रंगते ही नहीं भी। इससे जो पहले पत्र के अंदर बताया है महर्षि वेदांत ने, जब तक दुल्हन का दावा नहीं लेंगे, दुल्हन का भाव नहीं लेंगे, तब तक दुल्हा कुछ भी नहीं दे पाएगा, कुछ ले नहीं पाएगा, कुछ दे नहीं पाएगा। हमें दुल्हन के दावा में आना ही पड़ेगा, दुल्हन के भाव में उतरना ही पड़ेगा। और खिदमत जैसी की तैसी करने लगा। और कहते हैं वो जो कि जो माशूक था, राजकुमार था, बस पहचान अपना देकर अपनी रानी को नौकर बन करके नौकर के तरह से सेवा करने लगता है, नौकरी करने लगता है। फिर राज्य अपनी पहचान दे करके हमारे बीच में आकर हमारे जैसे ही करते हैं अपना। फिर अब इस भेद को सिवाय दुल्हन के और कोई नहीं जानता है। दुल्हन केवल जानती कि मेरा दुल्हा है, मेरा पति है, और किसी को पता ही नहीं है। बाकी तो लाते हैं ये नौकर है। ऐसे हम आत्माओं को राजन पहचान करा दिया कि मैं तुम्हारा कसम हूँ, तुम मेरी दुल्हन। दुनिया तो जानती ही नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं है। फिर जिसके पास तारतम्य नहीं उसको पता ही नहीं है फिर कि राज्य क्या इनके लगते, राज्य इनका कैसा संबंध। कि एक दुल्हा को पता और हमको पता है। सब कुटुंब परिवार की नज़र में खिदमतगार है। दूसरों के मतलब परिवार के जो है कुटुंब परिवार के सदस्यों की नज़र में जो है कि वो क्या है, नौकर है, खिदमतगार है, सेवादार है। परंतु एक उस दुल्हन की नज़र में निज भरतार है। उस दुल्हन की नज़र में अपना उसका भरतार है, पति है, प्रियतम है। वो जानती कि मेरा प्रियतम मेरा पति है। ऐसे मुझे पता है कि राज्यमर मेरे प्राण बल मेरे प्राण पर अखंड कायम के सुहाग है। फिर पता है, फिर दुनिया वाले जानते ठीक है ये प्राणनाथ, जैसे दुनिया के ऋषि है, मुनि है, देवी है, देवता, वैसे ही दुनिया को ये पता होगा। लेकिन ब्रह्मशिष्टों को पता है कि प्राणनाथ कोई देवता कोई भगवान नहीं है, हो तो ब्रह्मशिष्टों के प्राण वल्लभ है, प्राण प्रीतम, प्राण जीवन है, अखंड कायम के सुहाग है। ये पहचान करा दिया है। परंतु एक
और अब वह दुल्हन है। अब जो दुल्हन है सो छिन छिन पल पल बेहद सुख लेते हैं। अब जो दुल्हन है वो पल पल छिन छिन जब भी देखती है तब तक सुख लेती है। नज़रों से इशारा कर करके वह देख देख कर करके सुख लेती रहती है। और एक नज़र में सुख बादशाह के निछावर कर, और एक ही नज़र में जो है कि बस अपना जो इश्क, जो अपना प्यार उस बादशाह राजा को जो है कि निछावर कर देती है। सारा सुख नज़रों के माध्यम से, नज़रों के इशारे से दे देती है। लेकिन दुनिया को, घर परिवार को पता नहीं चल पाता है। ऐसे हमारा होना चाहिए। जब राज्य में जो पहचान ही करा दिया हुआ तो दिल से जो है कि आंतरिक रूप से, आत्मा रूप से राज्य के साथ हमारा कोई परमधाम का भाव होना चाहिए, परमधाम का संबंध होना चाहिए, परमधाम के जैसा ही हमें राज्य के साथ लाड प्यार होना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है सुंदर सा जी। और छिन छिन पल पल प्रेम रस में डूब डूब उसके गत मत, छवि सूरत को स्नेह रस भरे नैनन सो हेरत है। और जो है कि वो हर पल हर क्षण जो दुल्हन जो आशिक है वो पल पल छिन छिन जो है कि स्नेह रस में, प्रेम रस में, और जो है कि खुद जो है कि अपने नेत्रों से जो है कि देखती रहती है, निहारती रहती है। ठीक इसी तरह हमें भी जो है कि राज्य महाराज को जो है कि आंतरिक रूप से, आत्मदृष्टि से, आत्मचक्षु से कि बस राज्य को अपने प्रीतम के रूप में हर पल निहारना, हर पल देखना होगा। इससे क्या होगा, बस ज्यों ज्यों रस नदी को खेल त्यों त्यों हो दूर। जैसे जैसे हम परमधाम के अंदर राज्य की लीलाओं को देखेंगे, अवलोकन करें, चिंतन करेंगे फिर कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा। सुंदर सा अगर विचार करें कि जिन्हें राज्य का अंग का रग रग नस नस इश्क का है, इश्क का है, वो तन कैसे होंगे राज्य महाराज के लिए, कैसे होंगे। जो अंदर भी इश्क है, बाहर भी इश्क है, इश्क का ही तन है, इश्क का ही स्वरूप, इश्क का खान है राज्य का स्वरूप, वो तन कैसा होगा, वो स्वरूप कैसा होगा। और इश्क के स्वरूप ऊपर से चेतन है, दिव्य है। फिर ऐसे स्वरूप का चिंतन करें, कैसे नेत्र राज्य के नेत्र कमल होंगे, कैसे राज्य के अधूर होंगे, कैसे राज्य के घाल होंगे, कैसे राज्य के हाथ कमल होंगे, कैसे उनके ललाट होंगे, ऐसे काले काले भाव वाले होंगे। फिर देखा जाए, अगर विचार किया जाए इश्क के स्वरूप, यहाँ तो सुंदर साजी खेल के अंदर एक चमड़ी हाड़ मस्त शरीर होता है, लेकिन प्यार होने के नाते जो है कि प्रिय लगता है। हम प्यार करते हैं, प्यार होने, जब दिल में प्यार है तो जैसा भी है प्रेम होता। और राज्य हमारा तो इसके के खान, इसके के स्वरूप है, फिर वो कैसे होंगे। आगे कह रहे हैं कि परंतु एक चितवन में ही सर्व सुख लेता है, और चितवन में ही में सैन्य सारते रमुजे हो जाती है। कहते हैं वो जो आशिक है, जो आशिक राजकुमारी है, एक ही चितवन में, एक ही ध्यान में, एक ही सारे में जो है कि सारा सुख अपनी माशु को दे देती है, और माशु से एक ही चितवन के अंदर जो है कि सारा सुख ले लेती है, एक ही ध्यान में। ठीक इसी तरह से जो है कि बस राज्य महाराज से जो है कि एक ही चितवन में, एक बार के चितवन में, एक बार के ध्यान, एक बार के प्यार में जो है कि अगर हम जो है कि राज्य से बस लाड़ कर लें, प्यार कर लें, तो समझे कि राज्य भी खूब सुख से माला माल हो जाएंगे, और राज्य को सुख हम दे करके हम भी सुख में माला माल हो जाएंगे। क्यों परमधाम रस परस होता था। जितना जो है कि राज्य पहले तो जो है क्या कि राज्य सुख देते थे, और राज्य सुख रूहों को देते थे, रूहों के द्वारा वही सुख वापस लेते थे। ठीक खेल में ऐसे ही होता है कि राज्य जब हमको याद करते हैं तो हम राज्य को याद करते हैं, जब राज्य हमको प्यार करते हैं हम राज्य से प्यार करते हैं। इससे जो है कि इस खेल के अंदर जो है बस हर पल हर क्षण जो है कि हमारा चिंतन, हमारा ख्याल राज्य में होना चाहिए। आगे यही बता रहे हैं, पाँव निस्दिन छोड़े ना मोमिन, मोमिनों की रहनी क्या होनी चाहिए कि पाँव निस्दिन ना छोड़े मोमिन, सपने या सुवत सो क्यों छोड़े बेशक जागे जाकी असल, जिनका असल संबंध राज्य मर्द से है, हमारा असल संबंध है, वास्तविक संबंध। इसलिए पाँव निस्दिन छोड़े मोमिन जो होते हैं, ब्रह्मष्टि जो होते हैं, वो रात और दिन जो है अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ते हैं, रात दिन चरणों का ध्यान करते हैं, चरणों में ही ध्यान रहता है, चरणों के सो कहीं ध्यान जाता ही नहीं है। कारण है कि पहचान हो गया, हमें पहचान राज्य ने सब कुछ पढ़ा दिया है, अपने ऊपर राज्य ने कोई दोष लिया नहीं, कोई कमी रखा ही नहीं है, पूर्ण रूप से राज्य ने हमारे ऊपर जो है कि अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, इल्म के रूप में सब पहचान करा दिया हुआ है कि राज्य से हमारा कितना गहरा संबंध, किस प्रकार का संबंध है। इससे कहते हैं जो राज्य का चरण कमल है,
ये चरण, जो चरण राज्य का है वो चरण रूहों का जीवन है, रूहों का प्राण है, बता दिया हुआ है। जैसे जो सागर है, सागर जो है कि लहरों का प्राण होता है, सूर्य है वो किरणों का प्राण होता है, ऐसे हम आत्माओं के प्राण राज्य के चरण कमल हैं। कारण की सुंदर सा जी, सागर जो है कि लहरों के रूप में लीला करता है, सूर्य जो किरणों की लीला करता है, वो सागर ही लहर है, सूर्य ही किरण है। ठीक इसी तरह से राज्य हमारा जो है कि जो हम रूहों को अपना चरण बताए, हम रूहें जो राज्य चरण कमल है, उसका तात्पर्य क्या है कि राज्य हम रूहों के रूप में लीला करते हैं। ये परम धाम मुझे पता ही नहीं था फिर, लेकिन ये किलम के द्वारा खेल के अंदर सब कुछ बता दिया हुआ कि ऐ रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कर बजो शहर को से मिल। साफ बता रहे हैं कि रूहो तुम तो मेरे तन हो, रूहों का तन, रूहों का तन राज्य का है, तो रूहों के अंदर इश्क किसका होगा, राज्य का इश्क होगा। खुद राज्य महाराज जी रूहों के तन के स्वरूप में लीला करते हैं। अब पता चल गया खेल के अंदर भी हमारा तन नहीं है, अभी राज्य के हुक्म ने रूहों का तन धारण किया हुआ, न परमधाम में रूहे न खेल में रूहे हैं, परमधाम में राज्य हैं और खेल में राज्य का हुक्म है। सुंदर से इनम से सब भेद बता दिया हुआ, इसलिए कि बस हमें तो जो है कि धनी का चरण का हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, हम धनी के चरण कमल है, ये चिंतन करते रहें, ये ध्यान करते रहें। तो जैसा कि वाणी में बताते हैं कि जो चरणों का ध्यान चिंतन करने से क्या होगा, जब चरणों की सुबह हृदय में आएगी, चरणों की सुबह हृदय आते ही जो है कि चौपाई बता रही है, चरण करत मेहर जिनु पर तायावत पूरा स्वरूप। जैसे चरणों का स्वरूप, चरणों की शोभा, चरणों से प्यार प्रेम अंदर आएगा, हृदय के अंदर आएगा, वैसे राज्य का स्वरूप सामाजिक स्वरूप आ जाएगा। इतना गहरा कि चरणों के माध्यम से, चरणों के चिंतन से युगल स्वरूप की छवि अंदर आ जाएगी। कहीं युगल स्वरूप चित्त चुभत सुंदर रूप अनूप चित्त में चुभ जाएंगे। इतना चरणों का हमारे जीवन में महत्व है। सुंदर सारी युगल चित्त पर सुंदर रूप अनूप कहते हैं, जो सुंदर रूप अनूप उपमा सहित वो राज्य के चरण। इतना ही नहीं, ये चरण कर मेरे जनते आवते आवत पूरा स्वरूप युगल स्वरूप चित्त शुभ सुंदर रूप अनूप उड़ो राज्य का स्वरूप आ जाता। कारण है कि और गहराई में जाके सुंदर सारी कि राज्य का चरण कमल ही हम हैं, और हम जो अपने आप को राज्य के चरण कमल समझ लेंगे, हम अपने आप खुद ही को मिटा देंगे, हम राज्य के चरण कमल हैं। तो जो चरणों की शोभा है, चरणों की शोभा क्या, राज्य के चरण, राज्य ही चरण कमल हैं, राज्य चरण ही, राज्य चरण ही, वो राज्य का चरण राज्य ही चरण हैं। वहाँ तो राज्य के एक अंग राज्य का स्वरूप है। खेल के अंदर द्वैत का प्रमाण सुंदर राज्य, यहाँ कहा जाता हमारा कान, हमारी आँख, हमारी नाकें, परम में ऐसा नहीं है। वहाँ राज्य का, राज्य ही चरण कमल है, राज्य ही नेत्र कमल है, राज्य ही श्रवण कमल, राज्य का अंग अंग एक जो है कि सब राज्य का स्वरूप है। जैसे मिस्त्री का साकार का मूर्ति होता है सुंदर सा, तो साकार का मूर्ति का कण कण साकार का होता है, ऐसे राज्य का कण एक जर्रा जर्रा सब राज्य का स्वरूप है। तो राज्य का चरण कमल जो है, अगर हम चरणों का ध्यान करते, चिंतन करते, चरणों को ही अपना मान लेते, चरणों को ही समझते हैं, और है भी इसलिए जो है कि जब हर पल हर समय हमारा ध्यान चरणों में रहेगा तो क्या होगा, बस हम परमधाम में पहुँच ही गए, परमधाम ही रहेंगे। फिर परमधाम के राज्य के सारे सुखों को, सारे रस को, सारे आनंद को जो है कि बस हम पान कर करके हम राज्य में एकाकार हो जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। ऐसा भेद बताया गया है। आगे कह रहे हैं, इस स्वप्न के जगत के अंदर जो है कि बता रहे हैं, करे स्वप्न में कुर्बानियाँ ऐसे मोमिन अलमस्त, जो मोमिन ऐसे अलमस्त हैं, ऐसे दीवाने हैं राज्य के, कि स्वप्न के अंदर, स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर भी अपने मैं को कुर्बानियाँ करते, अपने मैं को मारते हैं। फिर सोते हुए कदम छोड़िए, सोए हुए भी जो है कि धनी के चरणों को नहीं छोड़ते हैं। जागृति में कौन कहे, अगर सोए हैं क्यों, अगर जागृति में हमारा प्राण, हमारा जान राज्य के चरण कमल है, समझ आ गई है, तो स्वप्न भी सुंदर साथ हम अपने आप को राज्य चरणों में ही देखेंगे, चरणों के रूप में देखेंगे, चरण ही हमारे नज़र में आएंगे। सुंदर सा जो जागृति में वही स्वप्न में होता है। जागृति में अगर धनी का चरण हमें आ गया है, हम धनी के चरण कमल, तो स्वप्न में भी हम धनी के चरणों को अपने आप को देखेंगे। फिर परमधाम तो पहुँच गया, फिर परमधाम पाले, धनी के चरणों को पाया, धनी के चरणों में एकाकार हुए, एक रूप एक रस हुए, परमधाम पहुँच गए। सुंदर सा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इससे कहते बार बार ही कहते हैं
कि यही काम आशिक के फिर फिर करे वर्णन। जो आशिक ब्रह्मष्टियाँ हैं तो उनका काम ही है फिर बार बार धनी के चरणों के शोभा, राज्य के मुखार में शोभा, उनके साहिब उनका लाड़ प्यार हरदम वर्णन करते हैं। और विध विध सुख स्वरूप के सुख लेवे श्रृंगार भिन्न भिन्न, और राज्य की जो अलग अलग अंगों का जो शोभा देख देख करके वर्णन करके जो तरह तरह का सुख लेते हैं। ये ब्रह्मशिष्टों का लक्षण है। कहते हैं इस तरह से जो है और अब हो सुहागिन, बता रहे अंतिम कड़ी सुंदर सा है। अब हो सुहागिन, जैसा मैंने तुमको दृष्टांत दिया है ऐसी गति तुमको अपने हकीकी मासूक पर किया चाहिए। कह रहे हैं मासी युगलदास जी के द्वारा राज्य के हे सुहागिन ब्रह्मसिद्धि सुंदर साजी, जैसा मैंने आपको दृष्टांत दिया हुआ है सपने के संसार के, ठीक इसी तरह से जो कि आपका गत, आपकी चाल व्यवहार जो है कि अपने मासूर राज्य के साथ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं चाहिए। अगर अंतर रह जाएगा, अंतर हमें रखना ही नहीं है। तो कहें कि कैसे, बस यहाँ पर जो है कि आत्म भाव से जो है कि बस साक्षात जो है कि परम धाम के अंदर या यही हम केले के अंदर जो है कि अपने अंग संग राज्य को देख करके के अंदर अंतरात्मा से वैसा प्यार रखें, वैसा भाव रखें। चाहे परमधाम में चिंतन करें, परमधाम के साथ राज्य से रमण करें तो ऐसा लाड़ प्यार करते रहें, चाहे अंतरात्मा के रूप में जो है कि खेल के अंदर भी कर सकते हैं प्रभु, कि क्योंकि राज्य अंग संग है। सपने के जगत के अंदर, सपने की खेल के अंदर, सपने के तन में भी राज्य हमारा जो है कि हमारे साथ हैं, सुंदर साजिद हैं। इसलिए जो है कि कहते हैं बिल्कुल जो है कि सपने के जगत के अंदर जो है कि हमें जो है कि उस परमधाम के जैसा ही निस्वत निभाना है, संबंध निभाना है, वैसे व्यवहार, वैसे हाव, वैसे हमें व्यवहार करना है सुंदर साजिद। तब जाकर जीवन हमारा सार्थक हो गया सुंदर साजिद। चौथा हर्फ हो गया। चौथे हर्फ के अंदर कितना मर्म, कितने रस की बातें हैं भरी हैं। तो बहुत संक्षेप में आपको वर्णन कर रहे हैं। आपको वाणी का मंत्र सागर श्रृंगार परिक्रमा में जब डूबेंगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या राज्य के साथ हमारा संबंध है, कैसा लाड़, कैसा प्यार राज्य हमसे करते, हमें कैसा करना चाहिए। ये श्रृंगार ग्रंथ में सब कुछ भेद बताया हुआ है सुंदर सा जी। इतने शिव शिवकार श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।